विनाश को, पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। एक से एक बली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय भवानी, जय भवानी, जय जय। हेलो, ये देखिए, मैंने आप सभी की इच्छा के अनुसार मैंने अंगद को रावण के पास संधि प्रस्ताव लेकर के और देखिए प्रस्ताव लेकर के भेजा था कि रावण को एक बार और समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो दुराचारी रावण, अत्याचारी रावण हमसे संधि नहीं युद्ध चाहता है। बड़ी विषम स्थिति बन चुकी है हनुमान। तुमने भी बहुत समझाया रावण को, विनती करहो जोर कर रावण, लेकिन उसने तुम्हारी विनती को भी स्वीकार नहीं किया। इधर मैंने अंगद के द्वारा संधि प्रस्ताव लेकर के भेजा, उसने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, युद्ध करना चाहता है, राम से युद्ध चाहता है। अब तो ये लाचार हो गया रघुवंशी, अब तो लाचार हो गया। हनुमान हनुमान अब ये रघुवंशी भी लाचार हो गया, और लाचार हो, हेलो हेलो, और ये लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, लाचार हो। युद्ध करने के लिए मैं अब विवश हूं, लाचार हो गया रघुवंशी, लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ वह लंका पति, मदमस्त हुआ वह लंका पति, फल उसको अब तक चखना है, मदमस्त हुआ। और हनुमान असुरों का रक्त उबलता है, असुरों का रक्त उबाल ले रहा है हनुमान, अपनी नीचता दिखाने के लिए। तो हनुमान असुरों का रक्त उबलता है, नीचे की जानिब आने को छतरी की, अब ये छतरी की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को छतरी की। अब राम की भी भुजाएं फड़क उठी हैं हनुमान, पृथ्वी का भार हटाने के लिए। क्यों? परिवर्तनशील जगत है जो,
परिवर्तनशील जगत है जो, तो परिवर्तन अब होना ही है। परिवर्तनशील जगत है जो, परिवर्तन अब होना ही है हो। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। अब ये राम रोक नहीं सकता। हेलो, आवाज बढ़ा बेटा। लंका में अब रण होकर के ही रहेगा हनुमान। वो क्यों? भर गई गगरिया रावण के पाप की, भर गई गगरिया। क्योंकि रावण के पाप की गगरिया भर चुकी है, तो इसलिए अब लंका में रण होना आवश्यक है हनुमान। और ये पाप की गागर भरती कैसे भरती है हनुमान? अपने पद से भटक गया जो, अपने पद से लटक गया जो, उसको है दिक्कत। अपने पद से भटक गया जो, अपने पद से लटक गया जो, उसको है दिक्कत। भर गई रावण के पाप की, भर गई जाओ मेरे बलवीरों, जाओ मेरे बलवीरों, मचा दो हाहाकार, हाहाकार मचा दो, डरना क्या। रावण राज करहि निज मन, अपने मंत्र के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी की मानता नहीं है। रावण वो अभिमानी है, करता वो मनमानी है। आज पता चल जाएगा हनुमान, आज पता चल जाएगा किसमें कितना पानी है। जब युद्ध होगा तो आज पता चल जाएगा कि किसमें कितना पानी है। क्योंकि हनुमान, मैंने देखा है रावण को, रावण किसी की मानता नहीं है, किसी की सुनता नहीं है। तो हनुमान मेरे बजरंगी, मेरे रणरंगी, लंका जाना तुम्हें
लंका जाना तुम्हें और जाओ बजरंगी जाओ अपने पद से भटक गया जो अपने पद से लटक गया जो उसको भर गई हमारा विचार था कि अगर संधि हो जाए और जो युद्ध होने के लिए जा रहा है तो इस युद्ध में ना जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, ना जाने कितनी नारियों का मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। तो हमारा विचार था हनुमान, हमारा विचार था क्या लंका पे राज वो करेगा, जानकी को अगर वो दे जाए क्योंकि और कोई समझौता, ये कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई दे मौत मारा न जाए, ये कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई दे मौत मारा न जाए, ये कोई समझौता। और लंका पे राज वो करेगा, जानकी को अगर वो दे जाए ये कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई दे मौत मारा न जाए, ये कोई समझौता। संधि करता है तो वो लंका पे अखंड राज्य करेगा, अखंड अगर हमसे संधि करता है, लेकिन वो रावण हमसे समझौता नहीं, हमसे युद्ध करना चाहता है। तो हनुमान हमको चिंता देखो हुई है लंका में बैठी जानकी, अगर हम युद्ध नहीं करते हैं तो हमारी सीता, हमारी धर्म पत्नी लंका में है रावण के पास, तो हमको चिंता एक हुई है अपने रघुकुल के शान की। अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, हमारे रघुवंश पर दाग लग जाएगा। तो और खून देखो ये बहने न पाए, खून देखो ये बहने न पाए, जानकी को अगर वो दे जाए ये कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई दे मारा न जाए, ये कोई समझौता।
करने से पहले हम सभी के विचार साझा करना चाहते हैं और हम समझना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की इसी अमृतमय वाणी में आप हैं। 21 रुपए का हनुमान 18 पदम सेनापतियों से अलंकृत यह अपार वीर वाहिनी तुम्हारे नेतृत्व में काम कर रही है। हनुमान, सेना का विभाजन कितने भागों में किया जाए जिससे लंका के 4 दुर्ग घेरे जा सके, हमें अंगद के द्वारा ज्ञात हुआ है। क्या अंगद के द्वारा ज्ञात हुआ हमें? हनुमान, लंका के 4 द्वार, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं तो और लंका बाकी 4 द्वार। सेना का विभाजन कितने भागों में किया जाए जिससे वो लंका के 4 फाटक घेरे जा सके। देख लिया रावण का अभिमान, हमें भी तो अपने कुल का रखना है सम्मान, आगे का कैसा बने संविधान बताओ मेरे प्यारे। हे कृपा निधान, जब आवेदन संवेदन निवेदन सभी व्यर्थ हो गए तो बाकी रहा तना तन। और ये छोटी सी बच्ची लक्ष्मी जो बरेल मुस्कुरा से है, इस बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपने कहा लंका बाके 4 द्वारा कै बदलांगिए करिए विचारा, तो हमारा विचार तो यही है कि 4 अनी कपि कटक बनावा। हमारे इस विशाल समुदाय को, बानर समुदाय को 4 भागों में विभाजित किया जाए, 4 सेनापति नियुक्त किए जाएं और चारों द्वारों पर एक साथ हल्ला बोल दिया जाए। और प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम पत्थर और पहाड़ों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, लंका के किनारे और लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय घबराएगा, सीता माता को दे जाएगा या स्वयं लड़ने को आएगा, फिर देखा जाएगा। सत्य कह रहे हो। रावण को कई बार समझाया गया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अपनी सेना के 4 भाग बनाकर चारों दरवाजों को घेर लिया जाए और प्रभु हम सबकी इच्छा है युद्ध प्रारंभ किया जाए। अब विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी लोग एक बार रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गढ़ पर जय पावेंगे, कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों। और डंका का शंका का शंका को हटा, बजा डंका और लंका पर चढ़ जाओ। हर हर महादेव। तो जाओ हनुमान, हमारा सभी के लिए सुंदर सा आशीर्वाद है, चले जाओ। हेलो हर हर